जैसलमेर से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब हैं। यहाँ से बीएसएफ का बबलियान पोस्ट करीब 35 किलोमीटर दूर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले वोटर्स के लिए 25 तारीख को यही पोलिंग बूथ रहने वाला है। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर से लग रही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा केंद्र है। इस मंदिर की देखरेख भी बीएसएफ ही कर रही है और इसी मंदिर की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ रह रहे लोगों की अपनी और भी परेशानियाँ हैं। चुनावी मौसम में क्या उनकी परेशानियों को सुना जा रहा है? क्या यहाँ मैदान में उतरे उम्मीदवार उन तक पहुँच रहे हैं? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब जो आखिरी गांव है तनोट, वहाँ मौजूद हैं और इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई इस चुनावी मौसम में आपके जो उम्मीदवार हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या आपसे वोट मांगने आई? किसी से मुलाकात हुई है, कोई कैंडिडेट से, कोई उम्मीदवार से? हाँ आई। हाँ, पर आप लोग बॉर्डर के इतने करीब रहते हैं। हाँ। क्या परेशानियां हैं जो आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ से विधायक बने वो दूर करे? हाँ, परेशानी नहीं है इधर हमारा कुछ, पर वोट मांगने आया। रूपाराम जी आए थे, मनमंदिर सिंह आए थे इधर हमारा मीटिंग लिया था तो वोट मांगे थे उन्होंने। तो समस्या कुछ नहीं है? बिजली पानी सब यहाँ ठीक है? बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल है? सबसे मोटी हमारी समस्या है, स्कूल 8 तक है और बच्चे हैं 70, तो कम से कम मिडिल होनी चाहिए 10वीं। वही बताया, विधायकों को बताया, बोला कर देंगे। करते कोई नहीं है, पहले ऐसे बोल के चले जाता हम काम कर देंगे, कुछ नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, वोट मांगने के लिए 5 साल में एक बार आते हैं और फिर भूल जाते हैं आप लोगों को? यहाँ पर कोई नहीं आता। मैं एक बार वो किया वोट ले लेते, उसके बाद में आते ही नहीं यहाँ। हाँ। अभी जो वोटों के अंदर खड़े हो रहे, अब बोला वोट हमको दो, हमको दो। आपको वोट तो हम दे देंगे, हमारी समस्या आप संभालो न। वाकई आप लोग जयपुर से इतनी दूर हैं, दिल्ली से इतनी दूर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं आप, तो आपकी अपनी परेशानियां होंगी। तो क्या बात आप पहुंचाना चाहते हैं पार्टियों को या फिर उनके उम्मीदवारों को कि वो आपकी सुने हमारे जरिए? फ़ोन में बताएंगे, हम उसको बताएंगे। फ़ोन में जो हमारी समस्या है, जो सुनते हैं, काम करते हैं। स्कूल में ट्यूबवेल ख़राब होते हैं, उसमें हम कहते हैं तो हमारी समस्या सुनते हैं। हाँ, तो आपकी समस्या दूर होती है। लेकिन चुनावी मौसम में क्या जिस तरह से इतना एक्शन होता है शहरों में, इस तरह के एरियाज़ में या फिर आपके गांव में उतना चुनावों को लेकर जोश रहता है? जोश तो रहता है जबरदस्त। बीजेपी पार्टी अच्छी चल रही है, छोटू सिंह जी, और कांग्रेस भी आती है प्रचार में। तो जो पब्लिक का काम करता है, पब्लिक उसके साथ रहती है। तो इसमें अपने जो पूर्व पहले 10 साल पहले रहे हैं छोटू सिंह, उनके कार्यकाल में भी बिजली पानी व्यवस्था पूरी जैसी मोदी जी की रहती है, तो उसमें वो फुल हमारे तक पहुंचा देते हैं। समस्या जो भी रहती है वो हमारी इधर पहुंच जाती है। तो जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में जिसके हिसाब से आप वोट डालोगे? हम तो वोट जो डालेंगे, जो मांगने आता है बार बार और कुछ हमारी समस्या भी सुनते हैं, वोट उसको देंगे। नहीं तो बाकी को तो ऐसे तो कई है, 8-9 उम्मीदवार खड़े हैं, उनको थोड़े वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप इतने दूर रहते हैं जयपुर से भी और आपके जैसलमेर से भी, तमाम परेशानियां होंगी, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं की जो सब चर्चा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि 5 साल के बाद जब वो वोट मांगने आते हैं तो आप लोग क्या उनसे सवाल करते हैं कि 5 साल आप लोग कहाँ रहे? हम दुखी है सर, 5 साल से हम दुखी। छोटे 10 साल से थे, हमारे पूरे काम चलेंगे। अभी छोटे सिंह जी बना के जयपुर भेजेंगे 40,000 वोट से, ये हमारी मांग है। 5 साल में हम सब परेशान थे, रूपारंग आने के साथ सब परेशान है 5 साल से। 3 महीने से हमारे यूनियन टैक में खड़े भी हो रही होकर, अभी तक कुछ नहीं हो रखा है रूपाराम अंदर। तो
कतार में जो अंतिम व्यक्ति रहते हैं उनकी कुछ आवाज़ हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले ये लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं और यहाँ से चुने गए जो विधायक होंगे वो इन पर गौर करेंगे। तनोट माता के मंदिर के बिल्कुल करीब नत्थूवाला नाम का ये गांव है। यहाँ पर करीब 15 परिवार रहते हैं। इस गांव की अपनी मुश्किलें हैं। सीमा के कितने करीब होने की वजह से यहाँ पर आम जो जनजीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर भी यहाँ मुश्किलें रहती हैं। यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से अब बात करते हैं। आप लोगों को क्या असुविधा होती है? आने जाने को लेकर बहुत समस्या रहती है। बस आता है यहाँ पे, बस आ जाती है? बस को आती नहीं आती नहीं। तो फिर राशन पानी सब घर के काम के लिए आप लोग कैसे आना जाना करते हैं? आना जाना गाड़ी करा कर जाऊँ। हाँ। 2-3 हज़ार रुपया ले। और 15 परिवारों का ये गांव है। यहाँ पर बच्चे भी हैं। इनके स्कूल को लेकर क्या सुविधा है? स्कूल में मास्टर है, पढ़ाने वाले लोग हैं, टीचर हैं? ना ना बोलो भाई, बोलो नहीं है मास्टर। स्कूल तो है, मास्टर नहीं आता। और तनोट माता के मंदिर में से भी कुछ रोजगार मिलता है? वहाँ से कुछ मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। 15 परिवार यहाँ पर रहते हैं। आप बताइए कि आप लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? हमारा खारा पानी है, बस भी नहीं है, स्कूल है दो मास्टर आते हैं, 5वीं तक स्कूल, 8वीं तक स्कूल भी नहीं है। और हमारे दूसरे बच्चे दूसरे गांव चले जाते हैं, नेटवर्क भी नहीं रहता है, सब समस्या ही है। तो 5 साल में एक बार सारे नेताओं को आप लोगों की याद आती है कि 5 साल में कभी आते हैं वो लोग? नहीं, कभी कोई नहीं। वोट की टाइम तब आते, कोई याद भी नहीं करता। 5 साल में एक बार ही आते हैं। वोटों की टाइम आती तब आ जाते, नहीं आते। तो आप लोग इस बार वोट डालोगे? वोट नहीं तड़के इनको गिरी रखना। वोट डालोगे या फिर अभी नाराज हो कि वोट जो काम करेगा उसी पर वोट? कहीं तो दे देंगे, नहीं देंगे। तो बच्चे इतने हैं आप लोगों के इस गांव में, उनके भविष्य को लेकर भी चिंता है कि वो कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे क्या बढ़ेंगे? स्कूल भी नहीं है। स्कूल तो है, 2 मास्टर आते हैं और दूसरे गांव चले जाते हैं बच्चे। तो आप लोग बॉर्डर के इतने पास रहते हो, सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों की इस गांव में क्या है? बस कम बस आई को ने लुगा एक जन आवे 500 रुपया हो जाए इत पुग पानी खारो है जिके हम कोरे बालों दहतो लग गई खारा पानी पियो सूजे मोर के ही है कौन सूजा नहीं चार्ज करना लुगाई जो फोन ले जाओ को भरी में लारी बाल पे रेडी कर लुगाई जाओ को भरी में टावर है कौन मले तो टावर रीज करो बस रीज करो स्कूल करो तो बाड़िया में माओ ये थोड़ा बाल बिजन जावा नहीं जान बाड़िया किट पड़ तो स्कूल री करो। राशन पानी को लेकर भी यहाँ पर मुश्किल होती है। हाँ। कैसे लाते हो आप? इतना दूर आप रहते हो शहर से और जो मार्केट से, तो कैसे लाते हो बाजार से? रामगढ़ से एक दिन जाती तो 500 रुपया, यहाँ से तनोट जाती है, फिर बस में जाती है रामगढ़ से राशन ले वापिस आती है शाम 8-9 बजे। तो आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है? नहीं है। बस यहाँ पर रोज आती है? बस न तनोट आती है, आगे नहीं जाती। बस को नहीं सुविधा क्या नहीं है। कंट्रोल लैंड रामगढ़ जाऊँ, हाँ स्कूल नहीं, खारो पानी पियो, टावर आई को नहीं, फोन करो के जा पको, बस एको नहीं कंट्रोल करो, तनोट मिले जिन छूटे, बस गाड़ी वाला नहीं बे।
सबसे बड़ी परेशानी है क्या? इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी यही है, यहाँ कोई एनएम नहीं है। हॉस्पिटल के मामले में हम 0% है जी। तो चुनाव के इस मौसम में आपकी जो समस्याएं होती हैं, क्या आप लोग जो उम्मीदवार यहाँ वोट मांगने आते हैं उनसे बात करते हैं, बताते हैं? उनको तो कई बार बता चुके हैं पहले भी, अब भी बता रहे हैं। चुनाव वाले आ रहे हैं तब भी उनको भी बता रहे हैं। सुनवाई क्यों नहीं होती आप लोगों की? क्यों आप लोगों की समस्या पर कोई हल या फिर कोई जवाब नहीं मिल पाता है और फिर 5 साल हो जाते हैं, फिर वोट मांगने लोग आ जाते हैं? नेता नहीं है यहाँ का, अच्छा नहीं, नेता को वजह नहीं ये काम हो रहा है। ठीक समझे। तो आप लोगों को मालूम है कि वोट एक बहुत अहम बड़ा अधिकार है आप लोगों के पास, जिससे आप अपने नेता को चुने जो आपके लिए काम करे। तो वो लगता है कि इस अधिकार का इस्तेमाल आप लोग इस बार सोच समझ कर करेंगे? बिल्कुल सोच समझ के करेंगे, हमारा वोट देने का अधिकार है और वोट देंगे हम। आप लोग खुद ही बोल रहे हैं कि 5 साल में एक ही बार जो उम्मीदवार होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को आते हैं, तो चाहे कोई भी पार्टी यहाँ जीते, तो ये उम्मीद है कि अगले 5 साल में जो भी जीतेगा यहाँ पे काम करेगा? तो उम्मीद तो रख के ही बैठे हैं। अब देखो नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं काम के लिए। अब देखो 5 साल आगे तो क्या होगा। सीमा है जो बॉर्डर है उसके इतने करीब रहते हैं, तो इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त क्या है? इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा है। कई जगह है, कई जगह है ही नहीं। तो मतलब ये कई छोटे गांव है, कई ढाणी है, शहर छोटे छोटे है, तो उसमें मेन समस्या तो चिकित्सा है। दूसरी बात 2 नंबर पे एक बस सुविधा नहीं है। इधर आगे किशनगढ़ है, तनोड़ में, तो बस तनोड़ तक ही आती है। तनोड़ से फिर जो भी सवारी आती है उसको गाड़ी किराए से करके लानी पड़ती। जैसे अब कोई गरीब परिवार है, किसी के साथ गाड़ी है, तो वो जैसलमेर रामगढ़ चले जाते हैं अपना सामान। तो ज़्यादातर मतलब पशुपालक ही है, गरीब ही है परिवार, जो भी है वो पूरे गरीब परिवार है। इस इलाके में रोजगार आसानी से मिल रहा है? रोजगार कहाँ है? रोजगार तो है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। पशुपालक ही है, और कौन है? रोजगार कुछ नहीं। और अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका भी वही हाल होगा जो आपकी पीढ़ी का हो रहा है। जो पहले वो बुजुर्गों का हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। और क्या आपके बच्चों का भी वही होएगा हाल। जो हमारे स्कूल है नहीं, शिक्षा है नहीं, और बच्चे पढ़ने के लिए आगे भेजना पड़ता है, उसके लिए खर्चा चाहिए ना। तो पशुपालक है, रोजगार नहीं है। इधर मेन समस्या रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे बगैर बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? ये मेन प्रॉब्लम यही है इलाके की। सीमावर्ती इलाकों में बसे लोगों के लिए रोजगार के साधन सीमित हैं, मूलभूत सुविधाएं सीमित हैं, सरकारी योजनाएं ही बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंच पाती हैं। ऐसे में न सिर्फ उनके प्रतिनिधि बल्कि चुनाव जीतने की मंशा रखने वाले उम्मीदवार भी उनकी सुध लगातार लेते रहें तो बेहतर है। बबलियान पोस्ट के आसपास बसे गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया।